हेलो दोस्तों, विवेक मैथ्स क्लासेस में मैं विवेक गोदारा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम रेशो के पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में हमने अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती के सवाल किए थे। आज हम आय, खपत और बचत के अकॉर्डिंग सवाल करेंगे। एक बेसिक सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट से बताऊंगा कि इसका कंसेप्ट क्या होता है सॉल्व करने का। उसके बाद को आप एक फास्ट तरीका बताऊँगा कि जिससे बहुत ही जल्दी अपने इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखिए। यह कह रहा है कि राजेश व गोमती की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्चे का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 2,000 रुपये बचाते हों तो दोनों की आय ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा होगा? हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। हमारे पास होगी आय, हमारे पास होंगी उनके खर्चे या उनके खर्च, और उसके बाद हमारे पास क्या होगी? बचत। हमारे पास ये तीन चीज़ें होंगी। आय का अनुपात दे रखा होगा कुछ भी, खर्चे का अनुपात दे रखा होगा कुछ भी, और बचत का अनुपात नहीं दे रखा होगा या जो भी दे रखा होगा। जैसे कि ये तीनों का अनुपात कुछ भी होता है, मान लो इसका अनुपात K अनुपात L है, तो हमें पता है कि आय में से जब हम खर्च घटाएंगे, आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बचत। आय में से जब खर्च घटाएंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? बचत। ऐसे ही आय में से जब बचत घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? खर्च। सेम। ठीक है, मतलब कि आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। ये हम सबको पता है। आय क्या होता है? खर्च प्लस बचत। अगर हमें आय दे रखी हो, बचत दे रखा हो, तो खर्च क्या करेंगे? आय से बचत माइनस कर देंगे। यदि हम बचत दे रखा हो, खर्च दे रखा हो, तो दोनों को जोड़ के आय निकाल लेंगे। मतलब ये तरीका है। इनमें से किसी का अनुपात दे रखा होगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रखी होगी, और उसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। वैसे इसके कंसेप्ट कोई अलग नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे, वही तरीका लगाएंगे, वही चीज़ें करेंगे। यह कह रहा है कि राजेश, एक बंदा है राजेश और एक है गोमती। इनका आय का अनुपात 3:2 में है। आय का अनुपात 3:2 में है। ये हमारे पास आय आ गई। और इनके खर्च का अनुपात है 5:3 में। मैं आपको बेसिक मैथड से करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगा जिससे बहुत जल्दी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, आय 3:2 में है। यदि मैं इन दोनों को x से गुणा कर दूंगा तो राजेश की आय कितनी आ जाएगी? 3x, और गोमती की आय कितनी आ जाएगी? 2x। ये रियल वैल्यू आ जाएगी कि हाँ ठीक है, 3x राजेश कमाता है, 2x आरती कमाती है। ऐसे ही खर्च है 5:3 में, तो इसको मैं y से गुणा करूँगा, x से गुणा नहीं कर सकता। मान लो कि 3 को 2 से गुणा करने पर राजेश जो है वो 6 कमाता है, तो 5 को 2 से गुणा करने पर ऐसे तो ये 10 खर्च करने लग जाएगा। 6 कमा रहे हैं, 10 खर्च कैसे हो जाएंगे? तो कभी भी सेम कोफिशिएंट से या सेम वैल्यू से उसको दो अनुपातों को गुणा हम नहीं कर सकते हैं। दो अलग अलग अनुपात दे रखे हैं तो दो अलग अलग कांस्टेंट मान के ही गुणा करना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर y से गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है कि राजेश जो है 5y खर्च करता है और गोमती जो है 3y खर्च करती है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों कितना बचाते हैं, यानी इनकी बचत जो है दोनों की बचत हमारे पास है 2,000 और 2,000। दोनों की बचत 2,000 है। तो जब मैं राजेश की खर्च आय जो है वो 3x है, इसमें से मैं इसकी जो खर्च है वो उसको माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या उसकी बचत नहीं आ जाएगी? ठीक है, ऐसे ही गोमती की आय 2x है, उसमें से मैं गोमती का जो खर्च है 3y उसको माइनस करता हूँ, तो क्या ये मेरे पास 2,000 नहीं आ जाएगा? ठीक है, यहाँ से क्या करता हूँ मैं इसको सोल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इसको अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो देखिएगा, इसको जब मैं ऊपर गुणा करता हूँ 2 से, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 10y बराबर 4,000। और ऐसे इसको मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा 6x माइनस 9y और बराबर 6,000। ठीक है,
अब क्या करता हूँ मैं, नीचे वाले को माइनस कर देता हूँ, ये साइन हट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। नीचे वाले को मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 10y, ये 6 से 6 कट जाएगा, माइनस का 10y और प्लस का 9y, तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस का y बच जाएगा। और यहाँ पे 4000 है, ये माइनस का 6000 है, तो ये माइनस का 2000 बच जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2000। जब y की वैल्यू 2000 आ चुकी है और इससे हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे मैं y का मान पुट करता हूँ 2000, तो 3x माइनस y की वैल्यू 2000 पुट करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2000। ठीक है, ये 10,000 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 12,000 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4000। जब x की वैल्यू 4000 आ गई, मान लो इसने आय पूछी थी, तो हम क्या करते हैं, इसमें से सीधा x की वैल्यू निकाल लेते हैं y को बराबर इक्वल करके। लेकिन हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया, कोई नहीं है, बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड का हमें पता होना चाहिए। इसके बाद मैं सीधा आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। x की वैल्यू 4000 आ गई, तो जब मैं यहाँ पे 4000 पुट करूँगा तो राजेश कितना कमा रहा होगा, राजेश कमा रहा है 12,000, और ये 4000 पुट करूँगा तो ये कितना कमा रहा है, ये कमा रहा है 8,000। तो दोनों की आय आ गई 12,000 और 8,000। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से करने के लिए देखिए कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है आय दे रखी है राजेश और गोमती की। आय राजेश और गोमती कितनी दे रखी है, 3:2। ठीक है, राजेश की आय, गोमती का है 3:2। और इनका खर्च कितना दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है हमें 5:3। खर्च का अनुपात 5:3 दे रखा है। हमें पता है जब आय में से खर्च घटाते हैं तो हमारे पास आती है बचत। तो इसने क्या कहा है कि दोनों रुपए क्या हो जाते हैं, गोमती भी 2000 रुपये बचत करती है और राजेश भी 2000 रुपये बचत करता है। तो हमें पता है कि आय में से खर्च घटाते हैं तो हमारे पास आती है बचत। आय में से खर्च घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 2 का अंतर है, आय में से खर्च घटाएंगे यहाँ पे 1 का अंतर है, तो ये अंतर बराबर नहीं है। तो मैं आपको पहले तरीका बता चुका हूँ, जब रेशो कर रहे थे, जब ऐसे क्वेश्चन आते थे कि 3:2 में संख्या है या कोई संख्या है, उन दोनों का अंतर बराबर है, तो हम क्या करते थे, हम इनकी वैल्यू बराबर निकालने के लिए इसका जो गैप है 2 का, उसका कर देंगे ऊपर मल्टीप्लिकेशन, इसका जो गैप है 1 का, उसका कर देंगे नीचे मल्टीप्लिकेशन। इसका गैप है 2 का, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। हमारे पास नए अनुपात बनेंगे। ऊपर वाले अनुपात को भूल जाओ, अब नए अनुपात बनाएंगे। और ऊपर वाले का 1 का जब नीचे की उल्टी करेंगे तो ये तो उतना ही रहेगा, ये 5 रहेगा और ये क्या रहेगा हमारे पास 3। अब देखिए ये दोनों क्या करते हैं, 2-2 हज़ार रुपये बचाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये बचाते हैं। 6 में से 5 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा। अब देखो 1 की वैल्यू 2000, यहाँ पे भी 1 की वैल्यू 2000, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। 1 की वैल्यू 2000 आ गई। हमसे पूछा है कि आय का अनुपात ज्ञात करो, तो आय कितनी है 6, 1 की वैल्यू 2000 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12000। 1 की वैल्यू 2000 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8000। उत्तर वही आना है। ठीक है, कंसेप्ट वही था रेशो का जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस टाइप के सवालों में मैंने आपको एक रामबाण बताया था कि कभी भी 2 अनुपात दिए गए हो, या तो उनका अंतर दिया हो या उनका जोड़ दिया हो, तो हम क्या तरीका लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे तो गैप बराबर दे दिया 2000 3000। जब ये गैप अलग दे दें कि ये 3000 बचाता है, ये 5000 बचाता है, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम में आता है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, आपको प्रैक्टिस भी खूब करवा चुका हूँ। तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने पर देखिए कि राजेश और गोमती, राजेश और गोमती, ये 3:2 में आय है इनकी, ये खर्च करते हैं 5:3 में। ये खर्च क्या करते हैं, 5:3 में खर्च करते हैं। हमें पता है कि इन दोनों का गैप कितना दे रखा है, 2-2000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 2000 बचाता है, ये 2000 बचाता है, ये हमारे पास आ गई रियल वैल्यू। अब वही तरीका 5 दूनी 10, 3 3 9, ये हमारे पास आ गया 1। ऐसे ही देखो 5 10,000, 3 6000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4000। जब ये दोनों 2000 है तो इन दोनों का गैप ले लो, इन दोनों का गैप 2 का है, तो ये कितना आ जाएगा अंतर हमारे पास आ जाएगा 4000।
और वैसे देखो तो 5 दूनी 10,000, 2 तिया 6,000, 10,000 में से 6,000 घटाऊंगा तो अंतर कितना आ जाएगा 4,000। हमारे पास एक की वैल्यू आ गई 4,000, एक की वैल्यू 4,000। तो उसने पूछा है कि आय बताओ, एक की वैल्यू आ गई 4,000, तो 4,000 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,000 जो है राजेश की आय। और ऐसे ही 4,000 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000, ये हमारे पास है गोमती की आय। तो बेसिक मेथड तो पता ही होना चाहिए, बिना बेसिक के जब सवाल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कुछ नहीं लगता, तो बेसिक से करेंगे तो सब आंसर पक्का ही आएगा, लेकिन टाइम लगता है उसके अंदर। और ये तरीके हैं जिनमें टाइम नहीं लगता। तो देखिए कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीके मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको याद आ जाएगा जब आप पुरानी वीडियो दोबारा से देखोगे। तो ऐसे हम कर सकते हैं जब दोनों वैल्यू बराबर हो। अब मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो, तो देखना कि ये वाला तरीका हमारे काम में नहीं आता, फिर हम उस वाले तरीके से जल्दी से निकाल लेंगे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यह कह रहा है कि ए व बी की मासिक आय 8:5 में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की बचत की हो तो मासिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए। मासिक आय का अंतर ज्ञात करना है उनका, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, ए और बी, ये 8:5 में कमाते हैं, ए 8:5 में कमाते हैं, और इनका जो आय है वो ये है, और इनका जो खर्च है व्यय बराबर खर्च है वो क्या है 5:3 में है, यानी खर्च 5:3 में करते हैं। और ये बचाते कितना है 12,000 और 10,000, 12,000 और 10,000। तो देखिए बेसिक मेथड से करेंगे तो वही इसको क्या मान लेता हूँ मैं 8x 5x, इसको y से गुना करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 3y, 5y और 3y। अब मुझे पता है कि 8x - 5y बराबर है 12,000 और 5x - 3y है 10,000। और हमसे पूछा क्या है कि इनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। आय का अंतर कितना है, यहाँ पे ये 5x कमाता है, ये 3x कमाता है, तो हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, हमसे पूछी है 3x की वैल्यू, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप घर पे आराम से सोल्व करना, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से हमें नहीं करना है, हमें बेसिक मेथड पता होना चाहिए। लेकिन जब हमें पता है कि हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं तो बेसिक मेथड का क्यों यूज़ करना। ये सीजीएल मेंस में 2015 में क्वेश्चन आया था, और सिर्फ ही आधे मिनट से कम टाइम में ये सोल्व हो सकता है। ये देखिए इनकी आय कितनी है 8:5, इनका खर्च कितना है 5:3, और ये बचाते कितना है, ये बचाता है 12,000 और ये बचाता है 10,000, ठीक है। इनका अंतर दे रखा था, हमें पता है 8 तिया 24, 5 5 25, हमारे पास आ गई 1, 25 - 24 1, 5 5 25 12 तिया 36,000, 12 तिया 36,000, और ये हमारे पास आ गया 50,000। 50,000 और 36,000 का अंतर कितना आ गया हमारे पास 14,000, ठीक है। समझ में आ गया आपको। पहले ऊपर का अंतर लेंगे, 8 तिया 24, 5 5 25 आ गया 1, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, हम नीचे का अंतर लेंगे, ये आ जाएगा 36,000, ये आ जाएगा 50,000। 50,000 - 36,000 हमारे पास आ गया 14,000। एक की वैल्यू 14,000 आ गई। हमसे पूछा कि आय का अंतर कितना है, आय का अंतर कितना है, ये 8 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, इनका अंतर कितना आ गया 3। एक की वैल्यू 14,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 42,000। यही हमारे पास आंसर है 42,000 रुपये। होपफुली मैं समझता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा आय और खर्च का। जब हमें आय दे दे, खर्च दे दे और उनकी बचत की रियल वैल्यू दे दे, या फिर आय दे दे, बचत दे दे, उनके खर्च की रियल वैल्यू दे दे, तो भी एक ही बात है, हमारा तरीका एक ही होगा। जब 2 अनुपात होगा, 2 अनुपातों का अंतर दिया हुआ होगा रियल वैल्यू में, तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यह कह रहा है कि P व Q 2:1 में कमाते हैं, 5:3 में खर्च करते हैं, 4:1 में बचत करते हैं। यदि उनकी कुल बचत 5,000 हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। कैसा, ये देखिए PQ इनकी आय कितनी है 2 और 1,
इनका खर्च कितना है, खर्च है 5 और 3, और इनकी बचत कितनी है, इनकी बचत है 4 और 1। हमें तीनों का अनुपात दे दिया, एक स्टेप क्या बढ़ा दिया इसने, अब की यार बचत जो दी है वो हमें रियल वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमें क्या कह दिया कि टोटल जो बचत है वो 5000 है। टोटल बचत 5000 है, यानी 4:1 का टोटल कितना है 5000। तो हम इससे अनुपात निकाल सकते हैं। हमें पता है कि टोटल के नीचे क्या आता है, टोटल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। 1 की वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस अनुपात को क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो ये है ये बचाता है 4000 और ये बचाता है 1000। अब हमारे पास जो बचत है उनकी रियल वैल्यू आ चुकी है। बचत की रियल वैल्यू आ चुकी है तो मुझे पता है ये है 2 1, ये है 5 3, ये है 5 और 3, ये आय है, ये खर्च है। आय में से खर्च घटाएं तो ये आएगा। मुझे पता है क्या करना है, मुझे पता है 2 3 6, 5 एकम 5, 6 - 5 बराबर 1 आ गया। 5 एकम 5000, 4 3 12000, 12000 में से 5000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7000। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 7000। प्रत्येक की मासिक आय पूछी है तो पी कितना कमा रहा है, 14000, और क्यू कितना कमा रहा है, 7000। यही हमारा आंसर है। तो देखिए एक स्टेप सिर्फ इतना बढ़ाया है कि टोटल बचत दे दी और कुल बचत हमें बता दी थी टोटल। तो इससे हमने क्या किया, बचत निकाल ली और इससे हमने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका निकाल लिया और हमारा उत्तर आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है कि 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय 2:3 में है और व्यय 5:9 का है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष 45,000 और पहले वर्ष मेरा व्यय 25,000, वैल्यू दे रखी है रियल, तो दोनों वर्षों में कुल बचत ज्ञात करो। हमें पता है बचत पूछी है तो इनकी जो आय होगी, आय में से जो व्यय होगा वो घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचत। ठीक है, 2 वर्षों की क्रमागत आय यानी पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। ठीक है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की आय का अनुपात क्या है, 2:3। ठीक है, और उसके व्यय का अनुपात कितना है, 5:9। ठीक है, हमसे पूछा है कि दोनों वर्षों की बचत हमें बतानी है, लेकिन इन्होंने बताया है यदि मेरी आय दूसरे वर्ष की 45,000 हो, दूसरे वर्ष की आय कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 45,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000। 1 की वैल्यू 15,000 आ गई तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3,000, 30,000। हमें पता लग गया कि पहले वर्ष ये कितना कमाता है, 30,000, और दूसरे वर्ष ये कितना कमाता है, 45,000। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि पहले वर्ष का मेरा व्यय 25,000 हो, पहले वर्ष का मेरा व्यय 25,000 और पहले वर्ष का व्यय कितना है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25,000। 5 की वैल्यू 25,000 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5,000। 1 की वैल्यू 5,000 आ गई तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 9 की वैल्यू 45,000। तो दूसरे वर्ष का खर्च कितना आ गया, 45,000, और ये पहले वर्ष का खर्च कितना आ गया हमारे पास, 25,000। ठीक है, ये हमारे पास दोनों वर्षों की आय आ गई, दोनों वर्षों का व्यय आ गया। हमसे पूछा कि कुल बचत ज्ञात करो। तो पहले वर्ष की आय 30,000 थी जिसमें से 25,000 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 5,000। दूसरे वर्ष में आय है 45,000 और 45,000 के 45,000 लग जाते हैं तो बचाता कितना है, 0। तो दोनों वर्षों की टोटल कितना हो गया हमारे पास, दोनों वर्षों का टोटल बचत कितनी होगी, 5,000, और यही हमारा उत्तर है। तो कई बार ऐसे आसान से सवाल भी आ जाते हैं, बस ऐसे देख के लगता है कि बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है कि ABC के खर्चे का अनुपात 16:12:9 है। उनकी कुल आय रियल वैल्यू दे दी 1230 है। यदि वे क्रम से आय का 1/5, 1/4 और 2/5 बचत करते हों तो बी की आय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बेसिक से करवाऊंगा और फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे करते हैं। पहले समझिएगा, हमें 3 दे रखे हैं, A, B और C। हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, आय होती है, कुछ व्यय होता है और फिर क्या आ जाती है, बचत। ये 3 चीज़ ही होती है, हमें पता है। हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है खर्चे का अनुपात यानी व्यय का अनुपात। व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, 16,
12 और 9। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है कि कुल आय टोटल दे रखी है। कुल आय का हमें टोटल कितना दे रखा है 1530। ये कह रहा है कि यदि वे क्रमशः आय का 1/4, 1/5 और 3/5 बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात कीजिए। आय हमें देने रखी और कुछ नहीं दे रखा, बस ये चीज़ दे रखी है। तो ये आय का है, आय का है तो हम कुछ आय मान लेते हैं। इसकी मान ली x, इसकी मान ली y और इसकी मान ली z। ये आय मान ली। अब ये कह रहा है कि वे क्रमशः आय का 1/5 बचत करते हैं, यानी जो a है वो अपनी आय का 1/5 बचत करता है। अपनी आय का, इसकी आय कितनी थी x, इसकी वो 1/5 बचत करता है। ये हमारे पास क्या आ गई बचत, यानी x/5 क्या आ गई हमारे पास बचत। किसकी, a की। a की x/5 बचत आ गई। तो हमें इसका व्यय दे रखा है इसने 16। तो आय में से जब हम बचत घटा देंगे तो वो क्या हमारे पास व्यय नहीं आ जाएगा। आय में से जब बचत घटा देंगे तो हमारे पास व्यय नहीं आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x - x बराबर 80। और यहाँ से हमारे पास 4x बराबर कितना आ गया 80 और x बराबर कितना आ गया 20। क्योंकि ये हम अनुपात से ही उत्तर निकाल रहे हैं तो ये जो x, y, z के मान आएंगे वो अनुपात में ही लिखने पड़ेंगे। तो हमारे पास x कितना आ गया, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 20। ठीक है, ऐसे मैं y को सोल्व करूँगा। जब मैं y को सोल्व करूँगा तो y को सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि y कितनी बचत करता है 1/4 बचत करता है। यानी हमारे पास कितना आ गया y/4। जब y में से y/4 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए 12। तो ये 3y बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 48। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 16। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 16। ऐसे ही मैं z को देखूँगा सेम तरीके से। तो z मेरे पास कितना आ जाएगा 5 में से 3, z मेरे पास आ जाएगा 3z बराबर 9 × 5। 3 से ये 3 पे कर दिया। z बराबर कितना आ गया मेरे पास 15। z बराबर कितना आ गया मेरे पास 15। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। ये बेसिक है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास ये क्या है, ये टोटल हमारे पास कितना दे रखा है रियल वैल्यू में। रियल वैल्यू 1530 दे रखा है। इसके बटे में कितना आ जाएगा 20, 36 और 15 कितना आ जाएगा 20 और 36 और 15 हमारे पास कितना आ जाएगा 51। ठीक है, 51 आ जाएगा। तो ये टोटल के नीचे टोटल, तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 30। जब एक की वैल्यू 30 आ गई तो ये पूछ रहा है कि बी की आय ज्ञात कीजिए। बी कितना है हमारे पास 16। 16 को जब 30 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा 480। ठीक है, ये बेसिक है। हमें निकालना तो अनुपात ही पड़ेगा, लेकिन अनुपात जब ये बेसिक मेथड से निकालेंगे, बेसिक पता होना चाहिए। तो इतना लंबा है, हमें इतना लंबा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आय का मैंने आपको बताया था कि आय का 1/5 क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। आय का 1/5 बचत कर रहा है। हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसी को मान लेते हैं कि आय है। मैंने मान लिया कि आय कितनी है 5। 5 में से बचत कितनी कर रहा है 1। ये आपको बात समझ में आ रही है। मैंने मान ली कि आय है मेरे पास 5, आय है मेरे पास 5 और ये बचत कितनी कर रहा है, बचत कर रहा है 1। जब आय में से बचत 1 कर रहा है तो खर्च कितना आ जाएगा अपने पास 4। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आय का 1/5 बचत कर रहा है तो मैंने मान ली आय 5 है, बचत कर रहा है 1 की, तो खर्च कितना आ गया 4। अब देखिए, व्यय दे रखा है 16, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 16, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरे पास आय कितनी आ गई 20। ठीक है, ऐसे ही देखिए 4 है इसकी आय, 1 की बचत कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 3। 3 की वैल्यू क्या है 12, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो आय है हमारे पास 4, तो बी की आय कितनी आ जाएगी हमारे पास 16। ठीक है, दोबारा समझिएगा, तीसरी बार थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आय का बचत है 2/5। तो मैंने मान ली आय 5,
बचत है 2, तो खर्च कितना हो गया 3। खर्च हमें पहले से दे रखा है, सी का 9 है, तो 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू आ गई 3। हमें निकालनी है आय, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो इसकी आय कितनी आ जाएगी 15। तो ये अनुपात आ गया 20, 16, 15। इनका टोटल कितना है 51। 51 मतलब 1530 के नीचे हम 51 लिखते हैं। 1 की वैल्यू 30 आ गई। हमसे पूछिए b की वैल्यू, तो 30 को b से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 480। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसको हम सीधा डायरेक्ट करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि ए बी सी की मजदूरी का कुल राशि 333 रुपये है, ये ओरिजिनल वैल्यू। वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 4/5, 17/20 और 3/4 खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7, 6, 9 हो तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी क्रमशः होगी। हमें 3 बंदे दे रखे हैं, ए बी सी। ठीक है, हमें उनकी बचत का अनुपात दे रखा है। हमें दे रखा है बचत का अनुपात दे रखा है 7, 6 और 9। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि ये क्या करते हैं 4/5 खर्च करते हैं, 4/5 खर्च करते हैं, 17/20 खर्च करते हैं आय का, और 3/4 खर्च करते हैं। हमें निकालनी है आय, तो ये आय का खर्च कर रहे हैं। तो देखिए 5 में से जब 4 खर्च करेगा तो 1 बचेगा, 5 में से 4 खर्च करेगा 1 बचेगा। 1 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो आय हमारी 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। ठीक है, 20 में से 17 खर्च कर रहा है, मतलब 3 बचा रहा है। 20 में से 17 खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है। 3 की वैल्यू दे रखी है 6 है, तो 1 की वैल्यू होगी 2। 1 की वैल्यू 2 होगी, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 40। ठीक है, 4 में से 3 खर्च कर रहे हैं, तो 1 बचा रहा है। 1 की वैल्यू 9 होगी, तो हमें पता है 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 36। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है। खर्च का अनुपात दे रखा है 7:6:9। ये 4/5 खर्च करता है, ये बचत का अनुपात है, सॉरी। ये 17/20 खर्च करता है, और ये करता है 3/4। मैंने आपको बताया था कभी भी बट्टे में होती है तो ये कह रहा है कि ये अपनी मजदूरी का, तो जब भी ऐसे मजदूरी का 3/4, आय का 3/4, खर्च का 3/4 कुछ भी हो, तो जो ये का लग जाता है तो नीचे वाली हमेशा क्या आ जाती है, नीचे वाली हम वो मान लेते हैं जो ये दे रखी है। तो हमने मान लिया कि आय इनकी कितनी है 5, 20 और 4। आय कितनी है 5, 20 और 4। ठीक है, अब ये आय में से खर्च कर रहा है 4, तो ये बचत कितनी कर रही है 1 की। पर हमें बचत का अनुपात तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम क्या ये वैल्यू बराबर नहीं करेंगे, ये वैल्यू बराबर करेंगे। तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। ठीक है, तभी तो बचत से आय निकलेगी। जब इनकी वैल्यू बराबर करके मानेंगे तभी तो बचत से आय निकलेगी। अब ये क्या है, हमारे पास आय है 20 में से 17 खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है। 3 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 40। ठीक है, ऐसे ही 4 में से 3 खर्च कर रहा है, तो 1 बचा रहा है। 1 की वैल्यू 9 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो अब हमें जो दिया हुआ अनुपात था 4 मतलब, इससे हमने निकाल लिया इनकी आय या मजदूरी का अनुपात, इनकी मजदूरी का अनुपात। ठीक है, इनकी मजदूरी का अनुपात कितना है 35, 40 और 36। हमें टोटल कितना दे रखा है 333। हमें 333 टोटल दे रखा है। टोटल के नीचे टोटल, इनका टोटल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 111। तो 111 हमसे पूछा है कि प्रत्येक की मजदूरी याद कीजिए। तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो 35 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, यानी A की मजदूरी 105। B की वैल्यू आ जाएगी 120 और C की वैल्यू आ जाएगी 108। B की वैल्यू 120 कैसे आई, 3 को मैंने 40 से गुणा कर दिया। C की वैल्यू 160 कैसे आई, 3 को मैंने 36 से गुणा कर दिया। तो ये उनकी मजदूरी आ जाएगी। अब मैं समझता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो आय के लिए क्वेश्चन है ये। ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब ये कॉपी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता है और थोड़ा सा लेंथी भी माना जाता है।
कैलकुलेशन में कभी कभी डिजिट्स कैलकुलेशन में लेंथी पन आ जाता है। ए व बी व सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 1/7 बचत करता है तो तीनों की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, ए बी सी, इनकी हमें क्या दे रखा है, आय का अनुपात। आय का अनुपात कितना है, 3, 7 और 4। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है हमें, खर्च। खर्च का अनुपात कितना है, 4:3 और 5। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि तीनों की बचत का अनुपात ज्ञात करो। साथ में दे रखा है कि ए अपनी आय का 1/7 बचाता है। ये अनुपात हमें दे रखा है और एक अनुपात और दे रखा है, ए की आय का 1/7 क्या करता है, बचाता है, बचत। तो मैंने आपको बताया था आय का 1/7 मतलब क्या हो गया, आय कितनी है 7, बचत कितनी है 1, 7 में से 1 बचाएगा, बचत कितनी है 1, तो खर्च कितना हो जाएगा 6। तो जो अनुपात से निकलता, अनुपात से हमेशा अनुपात ही निकलता है जब तक हमें कोई रियल वैल्यू ना दे रखी हो। अगर रियल वैल्यू दी हुई होती तो हम रियल वैल्यू से रियल वैल्यू निकाल लेते हैं, अनुपात से रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन आपको अनुपात दे रखा है तो अनुपात से हमेशा अनुपात ही निकलेगा। इसीलिए सिर्फ अनुपात देकर लास्ट में इसने अनुपात ही पूछा है। ये इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछ सकता था कि उसकी आय कितनी थी, क्योंकि कोई रियल वैल्यू दे ही नहीं रखी। तो अनुपात से अनुपात ही निकलेगा और अनुपात से अनुपात ही पूछेगा। तो ये हमें अनुपात 1 दे दिया, ये हमें अनुपात दे दिया। पहले ए बी सी के तीनों का अनुपात था, अब हमें क्या ए का खुद का अनुपात दे दिया कि ए का खुद का अनुपात दे दिया कि ए के खुद का अनुपात जो है वो 7:1 में है। यानी आय कितनी है उसकी 7, खर्च कितना है उसका 6 और बचत कितनी है उसकी 1। ये हमें ए का खुद का दे दिया। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले मैं आपको बेसिक मेथड से समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। बेसिक मेथड से देखिए, अनुपात दे रखा है तो इसको मैं अगर x से गुना करूँगा 3x, 7x और 4x, ये इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी रियल वैल्यू, क्योंकि x से गुना करते हैं तो फिर वो रियल वैल्यू बन जाती है। तो ऐसे ही इसको मैं y से गुना करूँगा। पिछली बार मैंने बताया था कि इसको मैं y से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि a की वैल्यू है, अलग अलग भी हो सकती है। तो अब देखिए, हमें पता है कि इसने अनुपात दे रखा है। अनुपात किसका दे रखा है, आय और खर्च का। a का मतलब 3x/4y, हमें पता है हमें कितना दे रखा है 7 और 6, ए का दे रखा है ना, इसलिए ए का लेंगे। ए का अनुपात हमें 7:6 दे रखा था, ये ए का कि ए की आय का खर्च का अनुपात कितना है 7:6। क्वेश्चन में तो बचत के साथ दे रखा था, लेकिन उन्होंने खर्च के साथ निकाल लिया। खर्च के साथ निकाल लिया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको यूँ लिखूँगा तो x और y का अनुपात आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 28/18। ठीक है, अनुपात आ गया। x और y का कितना अनुपात आ गया, 4 7 28 और 3 6 18। ठीक है, ये अनुपात क्या कर सकते हैं अपने 2 से काटेंगे, ये 14 बार, ये 9 बार, तो हमारे पास आ गया 14:9। x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 14:9। जब 14 को मैं ऊपर गुना करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 42 और ये मेरे पास आ जाएगा 98 और ये मेरे पास आ जाएगा 56। ठीक है, ये आ गई आय, ये आ गई ए बी और सी। y की वैल्यू 9 है, जब 9 से नीचे गुना करूँगा तो ये 4y के साथ ये कितनी आ जाएगी मेरे पास 36, ये आ जाएगी मेरे पास 27 और ये आ जाएगी मेरे पास 45। ठीक है, ये कितना आ गया इसका व्यय। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन दोनों का अनुपात आ गया था x और y का, जो a की आय है इससे हमने अनुपात निकाला कि a की 7/6 अनुपात में है, इससे हमने अनुपात निकाल लिया कि इनकी आय अनुपात कितना हो सकता है। ये x और y का मान आ गया, वो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें क्या पूछा है इसने, तीनों की बचत का अनुपात। तीनों की बचत का अनुपात पूछा है, तो 42 कमा रहा था, 36 व्यय कर रहा था, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 6। 98 कमा रहा था, 27 खर्च कर रहा था, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 71। और सी क्या कर रहा था 56 कमा रहा था, 45 खर्च कर रहा था, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 9। तो ये जो बचत का अनुपात है इनका, ये आ जाएगा 6:71:9। सॉरी, ये 11 होगा कि 56 से 11 करें तो ये आ जाएगा 11, यानी 6:71:11। अब मैं आपको बताता हूँ कि
दूसरे तरीके से। ये जैसे बेसिक तरीका भी हो गया, बेसिक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं। एक मैं सीधा तरीका बताता हूँ आपको सीधा क्वेश्चन करने के लिए, कि हम सीधा क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। इसमें हम एक चीज़ का यूज़ में लेंगे। हमें पता है कि अनुपात में किसी चीज़ का गुणा करेंगे तो अनुपात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें दे रखा है ए व बी सी का आई का अनुपात, हमें दे रखा है आई, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 4, और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है 4, 3 और 5, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है कि ए अपनी आय का 1/7 क्या करता है, बचत करता है, ठीक है। 1/7 क्या करता है, बचत करता है। यानी ए की आय, बचत और खर्च कितना कितना हो गया, ये हो गया इसका आय 7, बचत 1 और खर्च 6। तो ए की आय और खर्च का अनुपात कितना होगा, 7:6 हो गया, ठीक है। ए की आय और खर्च का अनुपात कितना हो गया, 7:6। यहाँ पे देखिए ए की आय और खर्च अपने देखें तो ये है 3 और 4। अगर इसको अपने 7:6 में बांट दे, ध्यान से समझिएगा, इसको अपने अगर 7:6 में बांट दें तो पूरा अनुपात ए की आय और खर्च के अनुपात के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर हम माइनस करके बचत निकाल सकते हैं। तो इसको 7 और 6 में बांटने के लिए मुझे पता है कि ये 7 और ये 6, इसमें मैं किसी भी संख्या का गुणा कर दूं, किसी भी संख्या का गुणा कर दूं तो इस अनुपात में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ए की वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू अलग है, ए की वैल्यू अलग है, इसमें किसी चीज़ का हमें गुणा करना है क्योंकि इन दोनों का अनुपात 7:6 में आना चाहिए। तो इन दोनों वैल्यू को 1 बनाना पड़ेगा। इन दोनों वैल्यू को 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर कर देता हूँ 4 से गुणा, नीचे कर देता हूँ 3 से गुणा, ठीक है। जब मैं ये चीज़ करूँगा तो आप देखिएगा ये नया अनुपात क्या आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16। इसके बाद ये अनुपात कितना आ जाएगा मेरे पास 12, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 15। अब देखो ये 12, अब मैं इसको अगर 12 से गुणा कर देता हूँ, अगर मैं इसको 12 से गुणा कर देता हूँ तो इसमें कोई अनुपात में फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आय और खर्च का अनुपात तो 7:6 में ही रहेगा, ठीक है। 12 का गुणा करता हूँ, ये 12 कहाँ से आया, ये 12 यहाँ पे आया। देखो अब मैं क्या करता हूँ, आय में 7 का गुणा कर देता हूँ और खर्च में कर देता हूँ 6 का गुणा, ठीक है। अब ए की आय और ए की खर्च आपस में 7:6 में होंगे जो दे रखा है, ऐसे करने से, ठीक है। अब क्योंकि ये देखो 12 से 12 कट जाएगा, दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 7:6 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो जब मैं इसको 7 से गुणा करूँगा, इसको 6 से गुणा करूँगा तो ये मैं सब में कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 84, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 7 और 56, 4 आ गया 5 कैरी 196, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 7 से 42, 2 आ गया 4, 112, ठीक है। 6 का नीचे गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 72, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6 54 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 90, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको माइनस कर दूँगा, इसको माइनस कर दूँगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 16, 12, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 14 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 22, ठीक है। अब मैं इसको 2 से काटूँगा तो ये 6 आ जाएगा, ये 71 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। यही हमारे क्या है बचत का अनुपात। तो xy का मान निकाल के सीधा xy से गुणा कर दो, वो भी कर सकते हैं। और हमें जो अनुपात दिया हुआ होता है उस अनुपात में सीधा इसको कन्वर्ट कर देते हैं सीधा, तो वो भी कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक और करवाता हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से और करवा दूंगा वापस, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी की आय 7:9:12 में है, उनके व्यय 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, ए बी सी, आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12 और व्यय का अनुपात दे रखा है 8, 9 और 15, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 1/4 भाग करता है, तो आय कितनी होगी 4, बचत कितनी होगी
1 और गया कितना हो गया 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ए का है, ये है ए, तो ए का आय और बचत का अनुपात कितना आ गया 4:3। ठीक है, तो पहले इन दोनों को मैं बराबर बनाता हूँ। इन दोनों को मैं बराबर बनाऊंगा तो 8 को ऊपर गुना करूँगा तो नया अनुपात आ जाएगा 56, 8 में 72 और ये आ जाएगा 96। 7 का जब नीचे गुना करूँगा तो ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 63 और ये आ जाएगा 105। ठीक है, अब मेरे को ए है, ए को मेरे को 4:3 में करना है, तो ऊपर मैं क्या गुना कर दूंगा 4 से और नीचे क्या कर दूंगा 3 से गुना। ठीक है, ऊपर जब 4 से गुना करूँगा और नीचे 3 से गुना करूँगा, ये देखो ये दोनों तो क्या है 56 है, ऊपर से नीचे माइनस करूँगा तो कितना वैल्यू आ रही है 1, तो ये क्या आ जाएगा 56 का 56 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 4 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 7 28। नीचे में 3 से गुना करूँगा, 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, तो जब इसको माइनस करूँगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 99। ऐसे ही देखिए 4 को इससे गुना करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 24, 2 वासिन, 4 9 36 और ये 84। ठीक है, नीचे 3 से गुना करूँगा, 3 5 15 और 315। जब इसको माइनस करूँगा मैं 14 में से 5 गया 9 आ गया और ये कितना आ जाएगा 7 में से 1 गया तो 69। तो हमारे पास जो उनकी बचत का रेशियो है वो कितना आ जाएगा 56, 99 और 69। ठीक है, ये 4 और 3 से गुणा किया, इसको 4 से गुणा करके इसको 3 से गुणा करके माइनस करेंगे तो ये 56 ही आएगा। ये बी का आ गया, बी को ऊपर वाले को 4 से गुणा किया, नीचे को 3 से करके माइनस कर दिया। ये सी का आ गया कि सी की आय ये है, सी का भी आय ये है, तो सी का अनुपात ये है। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। दूसरा तरीका देख लीजिए, मुझे पता है कि 7x बटे 8y बराबर किस अनुपात में है 4/3। ठीक है, तो x और y का मान क्या आ गया, ये आ गया 32/21। ठीक है, ये कितना आ गया 32/21। तो ये 32/21 आ गया। तो जब 32/21 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो एक ही बात है। मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। एक देखो, ये ऊपर किसको है 32, तो देखो हमने पहले इसको किससे गुणा किया था 7 को, हमने पहले इसको 8 से गुणा किया था, फिर इसको किससे गुणा किया था, फिर इसको किया था 4 से गुणा, तो ऑटोमेटिकली ये किससे गुणा हुआ है, ये 32 से तो गुणा हुआ है। ये देखो ये आ गया ये 32। नीचे वाले को मैंने किससे गुणा किया था, पहले 7 से गुणा किया था, फिर मैंने किससे गुणा किया, ये देखो 3 से गुणा किया, तो ये कितना आ गया 21। बात एक ही है, कैसे भी करो, चाहे ये ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, बात एक ही है। तो 32 21 का गुणा करोगे तो वही वैल्यू आएगी। ये मैंने आपको बता दिया कि ये 32 और 21 आखिर आया कैसे है। तो होपफुली मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको रेशों की करवाने के बाद जब करवाऊँगा तब और करवा दूँगा अच्छे से। और आज की क्लास में इतना ही, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको रेशो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम अब कल